अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं भी ट्विटर देख रही थी, तो उसमें बड़ा मज़े की एक चीज़ मुझे नज़र आई। गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो है सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो जो है ना एनालिसिस अपना पेश कर रही थी। समझ नहीं आती कि कैसे कैसे लोग जो हैं पाकिस्तान में क्या क्या बने में बैठे हैं। इनको कोई घास ना डाले जब ये बाहर जाएं। पहले आप सुने और फिर मैं इस पर अपना एनालिसिस आपको देती हूँ। डायस्पोरा के साथ जो बाहर के मुल्कों में रहता है कि वो उस मुल्क में जहां पर भी वो रहता है, बी दैट अमेरिका, बी दैट कनाडा, बी दैट यूके, बी दैट एनी अदर कंट्री, वो वहां की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के बजाय मेंटली साइकोलॉजिकली पाकिस्तान से अटैच होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत क्या हो रही है, पाकिस्तान में वजीर आजम कौन है, पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बात कर रही हैं कि जो वहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी अटैच रहते हैं, जो हैं वो अपने मुल्क से। तो ये तो बड़ी गलत बात है, अपने मुल्क से अटैच नहीं रहनी चाहिए। आलू सुने आगे क्या टमाटर कह रही हैं। प्याज की प्राइस क्या है। उसके मुकाबले पे आप इंडियन कम्युनिटी के देखें, वो शादियां वहां पे करते हैं, उन्हीं कम्युनिटीज में करते हैं, बिजनेस उन्हीं कम्युनिटीज में करते। जब आप शादियां करते हैं ब्रिटिश के साथ, अमेरिकन के साथ या किसी भी फ्रेंच के साथ, तो आपका ऑटोमेटिकली लिंकेजेस डेवलप हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एक्सपैट्स ने शादियां करनी है, ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी बहुएं तलाश करनी है, ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान में वापस आना है, सियासत पे फोकस बहुत करना गलत है बात। पाकिस्तान की। वहां की सियासत में उनका उतना फुटप्रिंट नहीं है, वहां की इकोनॉमी में कहते हैं उनका मोहब्बत उतना बहुत बड़ा। है अपने 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 यही प्रॉब्लम, देश से मोहब्बत यही बहुत है, प्रॉब्लम है। गांव से मोहब्बत बहुत है। तो बाज मोहब्बत के नताज फिर शादी पे ही मुंतज होते आप हैं। यही होगा। रिप्रेजेंटेशन वहां पे, आप जब साइकोलॉजिकली कंफ्यूज्ड हैं, डिवाइडेड हैं अपनी कंफ्यूज आइडेंटिटी के हैं। बारे में, वो नहीं एग्री नहीं कर। कि ओवरसीज़ आप पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या आप अमेरिका में रहने वाले मुशर्रफ पाकिस्तानी बहुत हैं। कम होता है कि वो सर खुजाने लग जाए आपकी बातों की, वो लेकिन अभी सर खुजा रहे हैं इस पर। सो आप जान अच्छा, तो कह रही हैं जनाब, क्या कह रही हैं, दो बड़े 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 लिफाफे पे रोल पे जो नून लीग के पे रोल पे हैं, बातें क्या कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड हैं, आइडेंटिटी नहीं पता। मुझे तो पहले लगा ये अपने जो है बाबूजी के बारे में बात कर रही हैं, जो अपने उनके क्या कहें उनके, जिनके पे रोल पे ये हैं। मुझे क्योंकि बातें तो सब उन्हीं के मुताबिक हैं, रहते वो लंदन में हैं, और सारा जो उनका ध्यान है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। कौन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ रहा है, किसको हुकूमत से निकालना है, किसको डालना है, सारा काम तो वो कर रहे होते हैं लंदन में रह के। पहले तो मुझे लगा नहीं उनके बारे में बात की, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये उनके बारे में बात नहीं हो रही, जाहिर है ये पीटीआई के लोगों के बारे में। यानी कि बुग़्ज़ इमरान में इतनी बुरी तरह मुब्तला है कि उसमें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़े, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको पता चल गया कि ये हैं पीटीआई के, क्योंकि अकल वाले हैं ना, उनको अकल तो है, दिमाग तो है, और वो बोल भी सकते हैं। अकल दिमाग तो अब तो पाकिस्तानियों में भी आ गया, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो पकड़ के बंद कर देते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं दबा के। तो अब ये ओवरसीज़ बुग़्ज़ इमरान में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्या कह रही हैं, आप ये सुने। कह रही हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो कन्फ्यूज़्ड हैं आइडेंटिटी के बारे में। ये जो हैं शादियाँ करते हैं, पाकिस्तानियों में करते हैं, जबकि उनके मुकाबले में इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। वो जो हैं वो शादियाँ करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से करते हैं। पहली बात तो ये अभी भी ऐसी कोई आपके कोई स्टडी है, कोई एविडेंस है आपके पास कि आप ये बात कर रही हैं कि ये जो है शादियाँ उधर करते हैं, इधर करते हैं, इंडियन अपनी उस कम्युनिटी में नहीं करते और पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी। पहली बात है आपके पास कोई एविडेंस है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं। अभी आप ये जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उनके भी देख लें, उन्होंने अपने ख़ानदान में शादी की, अपने ही लोगों में शादी की हुई है, इंडियन में शादी की है, इंडियन खातून से शादी की है। इसके अलावा मैंने तो ज़्यादातर देखे हैं लोग क्योंकि चाहते हैं अपना कल्चर, चाहते हैं अपना फूड चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर इंडियन से करते हैं। जितने लोग पाकिस्तानी भी, अगर किसी ने गोरी से शादी की होती है, इन्होंने भी की होती है। इसी तरह है, कोई मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क कभी भी नज़र नहीं आया, और ऐसा कोई एविडेंस भी ना आपके पास है ना किसी के पास है, ठीक है, कि ऐसा कोई एविडेंस। दूसरी बात चले, पहली बात ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात, अगर चले पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं, तो पहली बात इसका मतलब है कि वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, बल्कि बड़े परफेक्ट हैं। उनको पता है कि उनकी रूट्स क्या हैं। वो अपने, एक तो ये कि हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो परवरिश करे वो नॉन मुस्लिम ना करे। अगर कभी हम गोरियों से भी पाकिस्तानी शादी करते हैं तो वो कहते हैं उनको मुसलमान बना के करते हैं। तो हमारा जो है ना ये कल्चर स्ट्रॉन्ग है अपने पाकिस्तानियों का, कि हमने अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से जो है शादियां करनी है अपने, क्योंकि अपने आपका रिलीजन बहुत ज़रूरी है, रिलीजन देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की माँ आपकी जो है वो मुसलमान हो। ये चीज़ें ज़रूरी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आप आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज नहीं हैं, आप क्लियर हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो और एक चीज़ मैं उनको ये बता दूं कि पाकिस्तानी जो हैं, ये जो इंडियन है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंडियन लेके आते हैं अपने मुल्क में। पाकिस्तानी तो चलो रेमिटेंसेस भेजते हैं। किस तरह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये चाह रही हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, यानी इस बात पे ये मजाक उड़ा रही हैं कि पाकिस्तानी जो है वो कंसर्न रखते हैं अपने मुल्क के बारे में। इस बात पे वो मजाक उड़ा रही हैं कि पाकिस्तानी जो है उनको अब सियासत से ताल्लुक़ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानियों को जो शऊर जगा दिया इमरान खान ने। हमारी तो पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस पे। इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद नहीं है जितनी इंडियन लेके आ रहे हैं, लेकिन रेमिटेंसेस पे जो है हमारी सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है।
احساس نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی جو ہے یہ سینئر جرنلسٹ بن کے ایک بیٹھے، اور ساتھ جو ہے مشرف زیدی بیٹھے ہوئے ہیں. مشرف زیدی تو جناب اتنے زبردست پڑھے لکھے ہیں کہ اگر یہی بات کوئی میرے جیسا کوئی ماتر بندہ کر رہا ہوتا تو اس کو چھوڑتے ہی نہ، انگریزی میں بول بول کے انہوں نے کیا باتیں کر دینی تھی. لیکن یہ کیونکہ بیٹھی ہیں کیا نام ہے غریدہ فاروقی، جو کہ پے رول پہ ہیں، پھر یہ شکایتیں لگاتی ہیں کہ جی جو ایک جماعت کے ورکرز ہیں وہ مجھے ہراس کرتے ہیں، یہ والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس پہ وہ بھی نہیں بول رہے. تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح کے لوگ ہیں ہمارے جن کو کوئی تھپڑ بھی نہ مارے، یہ سینئر جرنلسٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کے انالیسس دے رہے ہیں، کس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانی، کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، تو ان کا کس طرح مذاق. ہر ملک جو ہے اپنے اوورسیز پاکستانی کو ویلیو دیتا ہے، ان کو ووٹ کا حق دیتا ہے، ان کو ہر طرح، کیونکہ وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا مذاق اڑا رہی ہیں. شرم کرو غریدہ.